तक़सीमुल खबरिल गरीब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तक़सीमुल खबरिल गरीब, खबर गरीब की तक़सीम। खोलिए किताब आप लोग। तक़सीमुल खबरिल गरीब, खबर गरीब की तक़सीम। खबर गरीब की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? वो जरा तारीफ सुनाइए खबर गरीब की, आपकी थी, सुनाइए। ठीक है, ये इस्तिलाही तारीफ है। लुग़वी माने उसके क्या है? लुग़वी माने फर्द के हैं, यानी तन्हा होना, तन्हा होना ये लुग़वी माने है। और इस्तिलाही तारीफ है जिसे एक रावी ने रिवायत किया हो, तो उसकी तक़सीम है। तक़सीमुल खबरिल गरीब, खबर गरीब की तक़सीम। यनक़सिमुल गरीबु इला मुतलक़िन व निस्बिय्यिन, गरीब की गरीब मुनक़सिम होता है, खबर गरीब मुनक़सिम होती है मुतलक़ और निस्बी में। खबर गरीब की दो किस्में हैं, एक मुतलक़ और दूसरी निस्बी। एक गरीब मुतलक़ और दूसरे गरीब निस्बी। ठीक है, गरीब दो किस्मों में मुनक़सिम होती है, एक गरीब मुतलक़ या दूसरी गरीब निस्बी, या फर्द मुतलक़ या फर्द निस्बी, दोनों नाम है उसके। गरीब भी नाम है, फर्द भी नाम है। आप गरीब मुतलक़ और गरीब निस्बी कहिए या फिर फर्द मुतलक़ फरीद निस्बी कहिए, दोनों चीजें कोई हर्ज नहीं है। अल गरीबुल मुतलक़ व युसम्मल फर्दुल मुतलक़ व हुवा मा वक़अल गराबतु व तफर्रुदु फी असली सनदी व हुवा तर्फु सहाबी व यनफरिदु बिही ताबिईयुन वाहिदुन अन सहाबिय्यिन वला युताबिउ अलैहि। गरीब मुतलक़ जिसको फर्द मुतलक़ भी कहते हैं, गरीब मुतलक़ का दूसरा नाम फर्द मुतलक़ भी है। वह हुआ और वो है मा वक़अल गराबतु जिसमें गराबत वाक़े हो, व तफर्रुदु और तफर्रुद यानी रावी का जो तन्हा होना, गराबत और तफर्रुद माने रावी का तन्हा होना, जिसमें गराबत और तफर्रुद वाक़े हो फी असली सनदी, उसके सनद के असल में, यानी असल सनद में गराबत पाई जाए, असले सनद में गराबत पाई जाए। वह हुआ तरफ सहाबी, और वह सहाबी का तरफ है, यानी सहाबी का तरफ है। यनफरिदु बिही ताबिईयुन वाहिदुन के अकेले कोई एक ताबी उनसे रिवायत करे। अन सहाबिय्यिन यनफरिदु बिही ताबिईयुन वाहिदुन अन सहाबिय्यिन के कोई हदीस कोई एक ताबी किसी सहाबी से रिवायत करे। वला युताबिउ अलैहि और उसका मुताबा ना किया जाए, यानी दूसरे लोग उस सहाबी से मजीद रिवायत ना करें। देखिए, ये जो गरीब की तक़सीम होती है, असल में सनद में रावी के मकाम पर जो गुर्बत पैदा हुई, कौन सा रावी है, किस मकाम का रावी है जो तन्हा है, उसकी बुनियाद पर तक़सीम हुई है। सनद में किस मकाम पर रावी तन्हा है, क्योंकि खबर गरीब उस हदीस को कहते हैं जिसे रिवायत करने वाला एक रावी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सनद के पूरे सिलसिलों में एक ही रावी है। सनद में हर जगह हो सकता है उसे रिवायत करने वाले 10 सहाबी हों और ताबी रिवायत करने वाले 5 हों, लेकिन बाद में किसी ने उसे रिवायत किसी रिवायत करने वालों में जो हदीस के रावी हैं उसमें से किसी एक मकाम पर कोई एक रावी हो जाए तो वो गरीबी कहलाएगी। तो गरीब का मतलब ये नहीं कि उसके रिवायत करने वाले में सनद के तमाम सिलसिलों में जो है एक ही रावी पाया जाता, ये मतलब नहीं होता। कहीं हो सकता 5 हो, कहीं 3 हो, कहीं 2 हो, लेकिन किसी एक जगह भी एक रावी हो गया तो वो गरीब हो गई। ठीक है, तो ये जो गुर्बत है किसी रावी का एक होना, कभी जो है सनद के शुरू में होता है और कभी सनद के दरमियान में या आखिर में होता है। तो ये जो होता है शुरू में या दरमियान में, उसके एतबार से इसकी दो किस्में हैं। जो एक रावी जो होता है उस हदीस की रिवायत करने वालों में, क्योंकि उस हदीस की रिवायत करने वाले एक से बढ़कर है, लेकिन किसी एक जगह एक रावी है, इस वजह से वो गरीब हो गई। तो वो जो जगह है जिसमें एक रावी है, उस जगह के इख्तिलाफ के एतबार से उसकी दो किस्में हो गई। अगर वो जो जिसमें एक रावी है, अगर वो सहाबी की तरफ से है, सहाबी कोई एक है, तो फिर वो हो गई गरीब मुतलक। और अगर वो दरमियान में है तो वो है गरीब निस्बी, उस बुनियाद पर। ठीक है, रावी जो तन्हा है वो रावी के मकाम के एतबार से गरीब की दो किस्में हो गई। अगर वो जो तन्हा रावी है, अगर वो सनद के शुरू में है तो वो गरीब मुतलक है, और अगर सनद के दरमियान में कोई एक रावी तन्हा हो गया, जबकि उनसे पहले उनके बाद जो है बहुत से रावी उस हदीस को रिवायत करने वाले हैं, तो वो गरीब निस्बी हो गया। उसको गरीब निस्बी इसलिए कहते हैं कि एक मुअय्यन रावी की हैसियत से वो गरीब हो गई। एक मुअय्यन, एक खास मुतय्यन रावी, रिवायत करने वाले कई सहाबा हैं, रिवायत करने वाले कई ताबी हैं, लेकिन उसके बाद तबे ताबी में आ गए तो कोई एक ही रिवायत करने वाले हैं। तो निस्बत एक मुअय्यन रावी करने वाले रावी के एतबार से वो हदीस क्या हो गई, गरीब हो गई, इसलिए उसको गरीब निस्बी कहते हैं। ठीक है, बात हो गई ना, निस्बतन। जी हाँ।
तो वयसम अल गरीबुल मुतलक, गरीब मुतलक, वयसम अल फर्दुल मुतलक, और इसे फर्द मुतलक भी कहते हैं। वह हुआ, और वो है, मा वक़ा अल गराबत व तफर्रुद फी असली सनदिही, जिसके असले सनद में गराबत और तफर्रुद पाई जाए। वह हुआ तरफुन सहाबी, तरफुस सहाबी, और वो सहाबी का तरफ है। यनफरिदु बिही ताबिईयुन वाहिदुन अन सहाबी, कि उस हदीस को कोई एक ताबी किसी सहाबी से रिवायत करे। वला इताबी अलैहि, और उसकी कोई मुताबियत ना करे। वो मिसाल हदीसुन नही अन बैइल वलाइ व हिबतिही, और उसकी मिसाल वो हदीस है जिसमें वला के बै और उसकी हिबा करने से मना किया गया। वला कहते हैं किसी शख्स का कोई गुलाम हो, किसी शख्स का कोई गुलाम हो और वो उसे आजाद कर दे, तो उस गुलाम के मरने के बाद जो वारिस होता है उसको कहते हैं वला। आजाद करने वाले उसका वारिस होगा। कोई शख्स के पास कोई गुलाम हो और उसे आजाद कर दे, तो उसका मरने के बाद कौन वारिस होगा उसका? जिसने उसे आजाद किया, क्योंकि आजाद करने के बाद वो शख्स उसके कौम का एक हिस्सा बन जाएगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे किया कि ये जो वला की जो निस्बत है ये ऐसी ही निस्बत होती है जैसे कि खराबतदारी की निस्बत होती है। तो इसको बेचा नहीं जा सकता। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने जो गुलाम को आजाद किया है ना, तो उसकी जो वला है यानी मरने के बाद विरासत, वला कहते हैं मरने के बाद उसका वारिस बनना। तो कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैंने जो गुलाम को आजाद किया है उस गुलाम की जो वला है वो मैं तुम्हें बेच रहा हूँ इतनी कीमत के बदले में, और ये भी नहीं कह सकता कि उस गुलाम की जो वला है मैं तुम्हें हिबा कर रहा हूँ। और ये भी नहीं हो सकता कि वो इस तरह करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वला किसको मिलेगी? जिसने उसे आजाद किया। और वला किसको कहते हैं? वारिस बनना, उस गुलाम के मरने के बाद उसका वारिस बनना। और ये कौन होगा? जिसने आजाद किया। तो वो जो हदीस है, हदीस नही अन बैइल वलाइ व हिबतिही, कि वो हदीस जिसमें वला के बेचने और उसे हिबा करने से मना किया गया है, वो इसकी मिसाल है। ये इसकी मिसाल है। कैसी मिसाल है ये? तफर्रद बिही अब्दुल्लाह इब्न दीनार अन अब्दुल्लाह इब्न उमर, कि इस हदीस में मुनफरिद है अब्दुल्लाह इब्न उमर, इस हदीस की रिवायत करने में अब्दुल्लाह इब्न दीनार मुनफरिद है अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला से। अब्दुल्लाह इब्न दीनार ताबी है और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला जो सहाबी है उनसे रिवायत करने वाले अकेले अब्दुल्लाह बिन दीनार हैं। रवाहु मालिकुन फिल मुअत्ता, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मुअत्ता में रिवायत किया है। वक़द यस्तमिरु तफर्रुदु फी जमीइ रिजाल सनदी अव अक्सरिहिम, और ये तफर्रुद मुस्तमिर रह सकता है, बाकी रह सकता है सनद के बहुत से रिजाल में, सनद के बहुत से रावियों में, अव अक्सरिहिम या ज्यादातर। हो सकता है कि ताबी भी मुनफरिद हो, तबे ताबी भी मुनफरिद हो, बाद में कहीं जाकर उस रिवायत करने वाले कई लोग हैं। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल और एक भी हदीस है, और वो कौन सी है? जो गुज़िश्ता बार गुजर चुकी, इन्नमाल अमालु बिन्नियात, उसको रिवायत करने वाले मुनफरिद हैं उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, लेकिन बाद में उससे बहुत से लोगों ने रिवायत किया। तो ये जो इंफराद है, हो सकता है कि सहाबी से शुरू हुआ लेकिन ताबी में भी बाकी है, तबे ताबी में बाकी है, लेकिन उसको कहेंगे गरीब मुतलक। अगर वो सहाबी में पाई जाता है तो उसको क्या कहेंगे? गरीब मुतलक। वो भी जी हाँ, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अकेले सहाबी है जो इस हदीस को रिवायत करते हैं। वमिन मज़ानिही, और इस तरह की हदीसों के पाए जाने के मकामात, इस तरह की हदीसें जो जमा की गई हैं किसमें है? मुस्नदुल बज़्ज़ार, अल बज़्ज़ार की जो मुस्नद है उसमें ये हदीसें मौजूद हैं जो गरीब मुतलक हैं। वल मुअजम अल औसत लित्तबरानी, और इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह की जो अल मुअजम अल औसत है, उनके माजिम 3 हैं, तो उनमें अल मुअजम अल औसत जो है उसमें इस तरह की हदीसें हैं बहुत, जिसमें गरीब मुतलक पाए जाते हैं। वाज़ेह है? सानियन अल गरीब निस्बी व युसम्मा अल फर्द निस्बी, और गरीब निस्बी जिसे फर्द निस्बी भी कहा जाता है। गरीब मुतलक को फर्दुल मुतलक कहा जाता है, इसी तरह अल गरीब निस्बी को अल फर्दुल निस्बी भी कहा जाता है। ठीक है, उसी के हिसाब से उन लोगों के नाम भी हैं, क्योंकि फर्द और गरीब ये दोनों मुतरादिफ हैं। वहुआ, और अल फर्दुल निस्बी या अल गरीब निस्बी वो हदीस है मा वक़ा अल गराबतु व तफर्रुदु फी अस्नाई सनदिही, जिसमें गराबत सनद के दरमियान में वाक़ हो, कान यनफरिदु बिही ताबिउ ताबिई, जैसा कि उसमें मुनफरिद हो जाए तबे ताबिई, जैसा कि मुनफरिद हो जाए उसमें तबे ताबिई, औ मंदूनहु मिर रिजाल, या उनके बाद वाले कोई रावी, या उनके बाद वाले रावियों में से कोई रावी। वसुम्या बिज़ालिका, और उसको ये नाम दिया गया लिअन्ना तफर्रुदा वक़ा फीही,
इसलिए कि तफर्रुद उसमें वाक़ हुआ बिनिस्बति इला शख्सिन मुअय्यन, एक मुतय्यन रावी की निस्बत से, एक मुतय्यन रावी की निस्बत से इसमें तफर्रुद वाक़ हुआ। वक़द यकूनुल हदीस मशहूरन, और हदीस मशहूर हो सकती है। वो मिसालहु, और उसकी मिसाल हदीस मालिकिन अन ज़ुहरी, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की हदीस है जिसे वो ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते हैं। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, अनस रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल मक्का था, मक्के में दाखिल हुए, व अला रअसिही अल-मिग़फ़र, और आपके सर पर खोत था। खोत जो हथियार के तौर पर सर पर पहना जाता है, हथियार के तौर पर जो पहना जाता है उसको कहते हैं खोत। तो ये जो हदीस है अल-मिग़फ़र, व अला रअसिही अल-मिग़फ़र, आपके सर पर खोत था। रवाहु शेखान, इस हदीस को इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने रिवायत की है। तो ये हदीस अल-फर्दुन निस्बी या गरीब निस्बी की एक बेहतरीन मिसाल है, इसलिए कि इस हदीस को ज़ुहरी जो अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान करते हैं, उनसे बयान करने वाले मालिक रहमतुल्लाह अलैह अकेले हैं, जो तबे ताबी हैं। मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अकेले इस हदीस को रिवायत किया। तो ये किसकी मिसाल हो गई? अल-गरीबुन निस्बी की हो गई। क़ाल अल-हाफ़िज़, हाफ़िज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, कौन है हाफ़िज़ से मुराद? इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह। व इतलाक़ुल फ़र्दी अला निस्बी क़लील व अक्सरु मा युतलक़ुल फ़र्दु अलल मुतलक़ी, व अक्सरु मा युतलक़ुल फ़र्दु अलल मुतलक़ी व युतलक़ुल गरीबु अला निस्बी बिकसरा। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये दोनों का इतलाक़ एक दूसरे पर होता है, एक दूसरे पर होता है, यानी गरीब मुतलक़ पर भी गरीब निस्बी का इतलाक़ होता है, और दोनों पर एक दूसरे पर इतलाक़ होता है। लेकिन इस्तेमाल के एतबार से वो कहते हैं कि इतलाक़ुल फ़र्द अला निस्बी क़लील, कि जो फ़र्द निस्बी है उस पर फ़र्द का इतलाक़ बहुत कम है। जो निस्बी अल-फ़र्द निस्बी है उस पर जो है इसका इतलाक़ फ़र्द का इतलाक़ बहुत कम है, मुतलक़ का इतलाक़ करते हैं उसके ऊपर। इतलाक़ुल फ़र्दी, फ़र्द का इतलाक़ अला निस्बी, गरीब निस्बी पर क़लीलुन बहुत कम है। वो अक्सर मा युतलक़ु, और ज्यादातर इतलाक़ किया जाता है अल-फ़र्दु अलल मुतलक़ी, अल-फ़र्दु अलल मुतलक़ी, ज्यादातर फ़र्द का इतलाक़ मुतलक़ पर करते हैं। जो पहली किस्म है अल-गरीबुल मुतलक़, उस पर क्या करते हैं? फ़र्द का इतलाक़ करते हैं, फ़र्द का इतलाक़ करते हैं। जब गरीब और फ़र्द ये दोनों मुतरादिफ हैं, एक पर दूसरे का इतलाक़ करते हैं, उसको हदीस गरीब है कहें या हदीस फ़र्द है कहें, एक ही बात है। लेकिन हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ज्यादातर फ़र्द का इतलाक़ जो है मुतलक़, गरीब मुतलक़ पर करते हैं। व युतलक़ुल गरीब अला निस्बी बिकसरा, और गरीब का इतलाक़ और निस्बी पर कसरत से करते हैं। फ़र्द का इतलाक़ गरीब मुतलक़ पर करते हैं और गरीब का इतलाक़ गरीब निस्बी पर करते हैं। ये इस्तेमाल के एतबार से, इस्तेमाल के एतबार से, वरना उनमें एक दूसरे पर उसका इतलाक़ होता है, एक दूसरे पर उसका इतलाक़ होता है। लेकिन इस्तेमाल के एतबार से आम तौर पर फ़र्द का इतलाक़ जो है गरीब मुतलक़ पर करते हैं और गरीब का इतलाक़ गरीब निस्बी पर करते हैं। इस्तिलाह की बात है, बस इस्तिलाह के एतबार से। ठीक है, हम लोग जो है यहाँ रुकेंगे क्योंकि इसके बाद जो है नतीजा है।